तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटी और मर्मस्पर्शी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे द्वारा लिखी गई है और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और हम आमतौर पर यह देख सकते हैं सभी जगह पे। तो सबसे पहले हम कहानी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि मोहन के पिताजी रोज की तरह अपने काम से लौट रहे थे। चूंकि शाम हो चुकी थी, वे बहुत ज़्यादा ही थक गए थे और जैसे ही उनका घर नज़दीक था तो वे कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे और मन में उत्साहित हो रहे थे। क्योंकि वो रोज की प्रक्रिया थी, रोज उनके साथ ऐसा होता था करके वे ऐसा सोच रहे थे कि आज भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। किंतु धीरे धीरे वे नज़दीक आ रहे थे और उनका जो उत्साह था वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा था। और जैसे वे घर पहुंचे तो घर में उन्होंने अपनी आंखें चारों ओर दौड़ाई। जब उनको कुछ किसी चीज़ का अभाव हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। जो सामान उनके हाथ में था उन्होंने एक साइड में रखा और पूछा कि मोहन कहाँ है। तो उनकी पत्नी थोड़ा चिढ़कर उन्होंने ये जवाब दिया कि मोहन ऊपर छत पर मोबाइल लिए कब से बैठा हुआ है, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, वो आने को तैयार नहीं है। और जैसे ही वे ऊपर गए उन्होंने देखा कि मोहन मोबाइल में इतना व्यस्त है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, सुबह है शाम है, इस बात का उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने आवाज़ लगाई तो उनकी आवाज़ को भी वे सुनकर अनसुना कर दिया। बहुत ज़्यादा समझाने पर, आवाज़ लगाने पर आखिरकार वो नीचे आया, लेकिन उसके मन में जो भाव थे वो उस लायक नहीं थे, उस प्रकार नहीं थे जो पहले हुआ करते थे। वो अनमने मन से उनके साथ आया और पूरा का पूरा उसका ध्यान उस समय भी मोबाइल में लगा हुआ था। वो उनके साथ बैठ गए थे लेकिन वे उनसे कुछ बात कर रहे थे जिसका वह जवाब नहीं दे रहा था, टाल मटोल कर रहा था। और इसी प्रक्रिया के दौरान मोहन के पिताजी यह महसूस कर रहे थे, जो पुरानी जो प्रक्रिया जो चलती थी, जो पहले होता था, उसको अनुभव कर रहे थे कि किस प्रकार से वे घर के नज़दीक पहुंचते थे। मोहन आंगन में खेला करता था। जैसे ही मोहन मुझे देखता था दौड़कर मेरे पास में आ जाता था और मेरे हाथ में जो भी सामान होता था उसको वो अपने हाथ में पकड़ लेता था और मेरे हाथों को थामकर वो मेरे साथ में हंसते गाते बड़े स्नेह के साथ आता था। क्योंकि मैं सुबह से शाम तक काम करके इतना ज़्यादा थक गया होता था, लेकिन उसके इस प्रेम भाव से, बातचीत से मेरी पूरी थकान मिट जाती थी और मैं बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता था। वो पूरे घर की बातें, दिन भर की स्कूल की बातें, अपने दोस्तों की बातें करते करते मेरे साथ आता था और आने पर भी हम लोग थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी मस्ती, थोड़ा खेलकूद करते थे। और इस प्रकार से मेरी जो थकान होती थी, मेरी जो मन में जो जितनी भी पीड़ाएं होती थी वो समाप्त हो जाती थी। उसको देखकर, उसको खुश देखकर, उससे बातचीत कर कर और उसके साथ खेलकर। लेकिन आज की स्थिति में जो बच्चे हैं वे मोबाइल में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं कि वे ना बाहर खेलते हैं, ना आजू बाजू में उनके क्या हो रहा है उनको इस चीज़ से कुछ लेना देना है। वे परिवार वालों के साथ समय भी बहुत कम बिताते हैं, केवल और केवल वो मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम आमतौर पर देखते हैं। आशा है कि कहानी में जो मर्म है वो आपको समझ में आया होगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।